केन का अर्थ है किसके द्वारा। यह उपनिषद इसी प्रश्न से आरंभ होता है। केनेशितन पत्ति प्रेषितम मना, मन किसके प्रेरणा से कार्य करता है। यह सामवेद के तल्वकार शाखा से संबंधित उपनिषद है, इसलिए इसे तल्वकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसके कुल 4 खिल अर्थात खंड है। प्रथम 2 ज्ञान तत्व पर आधारित है, शेष 2 उपाख्यान यानी कथानक रूपक के रूप में है। इसका मुख्य विषय है ब्रह्मा की अप्रकट अगोचर सत्ता, इंद्रिय, मन और प्राण से परे आत्मा का ज्ञान, साथ ही अहंकार के खंडन और विनम्रता के महत्व को देवताओं की कथाओं के माध्यम से ब्रह्म तत्व की महिमा को प्रतीकात्मक रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण स्वरूप एक कथा में देवताओं का अभिमान दिखाया गया है, जहां ब्रह्मा उनकी सीमाएं बताते हैं। कथा है, एक बार उमा हेमवती ज्ञान का प्रतीक बनकर प्रकट होती है। कथा इस प्रकार है, अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं और असुरों के बीच एक महान युद्ध हुआ। उसमें देवताओं की विजय हुई, परंतु इस विजय का श्रेय देवताओं ने स्वयं को दे दिया, ब्रह्मा को नहीं। परिणाम स्वरूप देवताओं के मन में धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न हुआ कि हम ही बलवान हैं, हमने ही यह जीत हासिल की। उनकी मनोवृत्ति को देखकर ब्रह्मा ने सोचा, ये देवता यह नहीं जानते कि उनकी विजय मेरी प्रेरणा से हुई है, इन्हें इसका बोध कराना आवश्यक है। ब्रह्मा ने एक अद्भुत यक्ष का अज्ञात रूप धारण कर लिया। अपने उज्ज्वल, शांत परंतु रहस्यमय रूप में वे देवताओं के सामने प्रकट हुए। उनके स्वरूप को देख देवता एक दूसरे से पूछने लगे, यह कौन है, यह हमसे क्या चाहता है। इंद्र ने कहा, पहले यह जानो कि यह कौन सी शक्ति है। इंद्र ने अग्निदेव जिन्हें जटवेदस कहा गया से कहा, तुम तेजस्वी हो, जाकर देखो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि उनके पास गए, तब यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो। अग्नि ने उत्तर दिया, मैं अग्नि हूं, मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने मुस्कुराकर जमीन पर एक सूखे घास का तिनका रखा और कहा, यदि तुम में शक्ति है तो इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पर वह तिनका को जला न सके। अग्नि देव लज्जित होकर लौटे और बोले, मैं नहीं जान सका कि वह कौन है। अब इंद्र ने वायुदेव को भेजा। यक्ष ने उनसे भी पूछा, तुम कौन हो। वायुदेव बोले, मैं वायु हूं, मैं समस्त जगत को हिला सकता हूं। यक्ष ने वही तिनका दिखाकर कहा, यदि शक्ति है तो इसे उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने पूरे वेग से प्रयास किया, पर वह तिनका अडिग रहा। वायुदेव भी असमर्थ होकर लौटे। अब स्वयं इंद्र यक्ष के पास गए, पर जैसे ही इंद्रदेव उनके पास पहुंचे, यक्ष अदृश्य हो गए। इंद्र विस्मय में वहां खड़े रह गए। तभी वहां उमा हेमवती अर्थात हिमवान की कन्या, जो ज्ञान और विवेक की देवी है, प्रकट हुई। इंद्र ने पूछा, हे देवी, वह अद्भुत यक्ष कौन था। उमा ने कहा, वह स्वयं ब्रह्मा है। ये वही है जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी सेना को असुरों पर विजय दिलाई है, और तुम सभी उनकी प्रेरणा से कार्य करते हो, पर विजयी अभिमान से भरे तुम उन्हें पहचान न सके। केन उपनिषद की कथानक का सारगर्भित बिंदु है, जब भी मनुष्य मैं ही करता हूं यह सोचता है, वह सत्य से दूर चला जाता है। विजय हमारी नहीं, उसकी है जिसने हमें विजय दिलाई। यह कथा उस भारतीय परंपरा का प्रतीक है जहां देवता मनुष्य की आंतरिक शक्तियां है और ब्रह्मा वह चेतन सत्ता है जो उन सबको नियंत्रित करती है। उमा ज्ञान का प्रकट होना दर्शाता है कि बिना ज्ञान के कोई भी शक्ति पवित्र या सफल नहीं। उमा हेमवती को ज्ञान देवी के रूप में स्थापित किया गया, जो आज भी विद्या की देवी के रूप में पूजित है। मित्रों, हमारे अगले वीडियो में कट उपनिषद पर सारगर्भित जानकारी होगी। आपसे आग्रह है, हमारे सभी वीडियो को ध्यान और प्यार से देखिएगा, क्योंकि यह हमें आपको अपनी सनातन संस्कृति और उसके अक्षुण्ण धरोहर से जोड़ेगी। जो पहले हमारे लिए अलभ्य था, अब सुलभ्य है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। और हाँ, आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।